एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन जो है स्टार्ट करते हैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन जो है कुछ बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट जो है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि सप्त चतुष्क के विषय में अपने को जानना जरूरी है, तो उसमें से तीन चतुष्क के विषय में आज मैं डिटेलिंग बता देता हूँ। ठीक है, बाकी के जो आपके चार चतुष्क बच जाते हैं जो आपका सेकंड ईयर का पार्ट है, तो उसको अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे। तीन चतुष्क जो आपको फर्स्ट ईयर का पार्ट है वो अपन देखेंगे। तो चतुष्क के विषय में क्या बोला गया है, तो सूत्र स्थान में चार प्रकार के चार चार जो अध्याय है इसके सात वर्ग बनाए गए हैं। तो पहले जैसे पहले जो लेक्चर है उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया कि चार चार जो चैप्टर हैं, ठीक है, उसके सात वर्ग बनाए गए। और आठवां आठवां वर्ग सूत्र स्थान के अंतिम दो अध्याय आते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, संग्रह द्वय कहते हैं। ठीक है, तो चार आपके वर्ग बताए गए हैं, जैसे कि सात चतुष्क के अंतर्गत, ठीक है, जैसे मैंने बोला एक एक चैप्टर एक एक चतुष्क में आता है, तो टोटल चार 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 जो चैप्टर है, ठीक है, तो टोटल आपके 28 जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें से भेषज जो चतुष्क है इसके विषय में बात करते हैं, जिसके अंतर्गत जो चार चैप्टर्स हैं वो आते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीर्घ जीवितम अध्याय, ठीक है, या अपमार्ग तंडुलिनी अध्याय, या आरगवधी अध्याय, या षड विरेचन शतशती अध्याय, ठीक है, ये जो है किस चतुष्क के अंतर्गत आता है। तो याद रखना कि दीर्घ, अपमार्ग, आरगवध, षड विरेचन, ठीक है। तो दीर्घ मतलब बड़ा, पहला तो चैप्टर का नाम याद रहेगा, और वाला यानी कि अपमार्ग, आरगवध और षड विरेचन शतशती जो अध्याय है वो भैसज चतुष्क के अंतर्गत आते हैं। मतलब पहला से लेकर के आपका जो चौथा तक का जो अध्याय है उसको क्या है, भेषज चतुष्क के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब ये भेषज चतुष्क के अंतर्गत क्या क्या चीजों का वर्णन किया गया है वो भी अपन देख लेते हैं। तो प्रथम अध्याय में दीर्घ जीवितम के विषय में बताया गया है कि दीर्घ जीवन कैसे जीना चाहिए, ठीक है, आयु क्या होता है इसके विषय में बताया गया है, जो अब अपन पढ़ेंगे। साथ ही साथ सत आदि क्या होता है, ठीक है, इसका जो वर्णन है वो आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलता है। इसके अलावा जो सड़ पदार्थ है, जो द्रव्य होते हैं, उनका गुण कर्म क्या होता है, इनका वर्णन है। जबकि जो सेकंड चैप्टर है और थर्ड जो चैप्टर है, ठीक है, यानी कि दूसरा और तीसरा जो अध्याय है, इसमें शरीर का शोधन करने वाले जो द्रव्य हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि पंचकर्म से रिलेटेड जो द्रव्य हैं उनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। चौथा जो चैप्टर होता है वहां पे 600 प्रकार के जो महाकषाय हैं इनका जो वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत क्या है, पूरा भेषज का वर्णन किया गया है, ठीक है, यानी कि मेडिसिन का वर्णन किया गया है। ठीक है, औषधियों का वर्णन किया गया। तो प्रथम जो चार अध्याय है इसको क्या है, भेषज चतुष्क के अंतर्गत वर्णन की चीजें लगे। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य चतुष्क। तो स्वास्थ्य चतुष्क के अंतर्गत क्या बताया गया, तो इसके अंतर्गत जो आपके आगे के रिमेनिंग जो आपके चार अध्याय हैं, कौन से, तो आपका जो चार अध्याय जो आपके आ जाते हैं, जैसे कि मात्राशीति अध्याय फोर्थ चैप्टर का नाम है, ठीक है, दशशीति अध्याय फिफ्थ चैप्टर का नाम है, सॉरी फोर्थ बोलता हूँ, फिफ्थ चैप्टर मात्राशीति है, सिक्स चैप्टर दशशीति है। फिर उसके बाद में आपका सेवंथ जो चैप्टर है वो क्या है, नवेक धारणी अध्याय। फिर एट्थ चैप्टर आपका नाम क्या है, इंद्रियो क्रमणीय अध्याय। तो ये जो चार चैप्टर है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्वास्थ्य चतुष्क के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपका वही चीज को बताया गया है कि सूत्र स्थान का जो आपका फिफ्थ से लेकर के एट्थ तक का जो चैप्टर है वो क्या है, स्वास्थ्य चतुष्क के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, मनो जो मानव है उसके शरीर के प्राकृतिक जो कार्य है, ठीक है, कार्य को चलाने के लिए, प्राकृतिक कार्य को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अतः स्वास्थ्य चतुष्क के अंतर्गत जो भोजन की मात्रा क्या होनी चाहिए, ठीक है, जो आपका अमाउंट है, जो आपका प्रॉपर डाइट का वो क्या होना चाहिए, परिवर्तित जो धातुएं होती हैं, ठीक है, वो धातु में कैसे परिवर्तित होता है, किट यानी कि मल भाग कैसे बनता है, जो आप फिजियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये सब चीज है। ठीक है, वेग जो हो गए, आधारणी जो वेग हैं कौन से हैं, सद्वृत मतलब अच्छे काम कौन से हैं जो आपको हमेशा फॉलो अप करना चाहिए, उन सभी चीजों के विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसे क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड वर्णन किया गया है, इस वजह से स्वास्थ्य चतुष्क बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत मात्रा शीतीय, तस्य शीतीय, नावेक धारणीय तथा इंद्रियोपकरणीय, ये जो चार अध्याय हैं वो आपके आते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर लास्ट है आपका निर्देश चतुष्क। तो निर्देश चतुष्क के अंतर्गत कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो आपका नाइन्थ नंबर का चैप्टर जो आपका खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय है, ठीक है, फिर उसके अंदर टेंथ महाचतुष्पाद अध्याय, फिर उसके बाद में इलेवंथ त्रियशनी अध्याय, फिर आपका ट्वेल्थ जो आपका वातकलकली अध्याय है। तो ये जो चार चैप्टर है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो निर्देश चतुष्क के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, अब निर्देश चतुष्क के अंतर्गत जो है वही चीज बोला गया है कि 9 से लेकर के 12 तक जो चैप्टर है वो आपके आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, चिकित्सक के विषय में बताया गया है, औषधि के विषय में बताया गया है कि ट्रीटमेंट क्या है, औषधि क्या है, तथा रोगी के तथा परिचारक के जो गुण है, रोगी मतलब जो पेशेंट है उसका क्या क्या क्वालिटीज है, परिचारक मतलब जो अटेंडर होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में सूत्र स्थान में पढ़ लिया है कि रोगी के क्या गुण है, परिचारक के क्या गुण है, यहाँ पे वो क्या है, आपके निर्देश चतुष्क के अंतर्गत वर्णन किया है। साथ ही साथ मनुष्य में कौन सी तीन प्रकार की इच्छाएं होती हैं, प्रमाण कितना होना चाहिए,
ठीक है, शारीरिक जो दोष है वो कौन से हैं, उनके प्राकृतिक और वैकृतिक जो कर्म होते हैं, जो आपके त्रिदोष हैं उनके प्राकृतिक तथा वैकृतिक जो कर्म है उनके विषय में जो है निर्देश चतुष्क के अंतर्गत वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का जो वर्णन है वो यहाँ पे आपका निर्देश चतुष्क के अंतर्गत किया गया है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये प्रमुख रूप से ये जो तीन चतुष्क हैं वो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। और यहाँ पे ये तीन चतुष्क को अपन लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो दीर्घ जीवितम अध्यायम। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो दीर्घ जीवितम अध्यायम, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है जब आप बुक को देखोगे तो अथ वर्ड आएगा। ठीक है, अथ जो वर्ड होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, तो अथ जो वर्ड होता है वो मंगल सूचक वर्ड होता है, ये सभी जगह आपको आएगा फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, मंगल सूचक वर्ड होते हैं। ठीक है, सूचक जो शब्द है उसके अंतर्गत आता है। तो अथ जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है ये पूछा जा सकता है। तो अथ जो शब्द है वो मंगल सूचक शब्द है। ठीक है, जैसे कि अपन क्या करते हैं, भगवान का जो वंदना कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भगवान की वंदना करते हैं, तो वो क्या है आपका अथ जो वर्ड है वो बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अथातो दीर्घ जीवितम अध्याम व्याख्या श्याम ऐसे करके आपको बुक में वर्णन देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे अपन जो है भगवान जो गणेश जी है उनकी आराधना करते हुए जो प्रथम अध्याय है उसको स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार आपको जो अष्टांग हृदय है उसी में भी यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर में था, तो आयुष कामीय अध्याय ऐसे करके वर्णन देखने को मिला। तो वही है कि मंगल सूचक वर्ड है, कि जैसे अपन श्री गणेश लिखते हैं कोई भी कार्ड को बनाने से पहले, तो वैसे टाइप से आपको यहाँ पे अथ जो वर्ड है वो मंगल सूचक है, ये चीज बस याद रखना। अब दीर्घ जीवितम जो अध्याय है, अब यहाँ पे नाम से ही समझ में, दीर्घ मतलब लंबा, ठीक है, जीवितम मतलब जीवन जीने के लिए जो अध्याय में बताया गया उस अध्याय को अपन क्या बोलेंगे, दीर्घ जीवितम अध्याय। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपका आयुर्वेद अवतरण बताया गया है, तो कि आयुर्वेद का अवतरण कैसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो चरक है उनके अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है दीर्घ जीवितम मनवंशिता भारद्वाजा उपगमात इंद्रो उग्रपता बुद्धात शरण में ईश्वरम। अर्थात क्या बोला गया है इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसका श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। तो बोला गया है कि दीर्घ जीवन की प्राप्ति के उद्देश्य से रहस्य विज्ञान को जानने की इच्छा से, ठीक है, जो रहस्य युक्त जो आपका आयुर्वेद का विज्ञान था उसको जानने से की इच्छा से महातपस्वी जो महर्षि भारद्वाज है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। महर्षि जो भारद्वाज थे वो किसके पास गए, देवताओं के पास गए। ठीक है, देवताओं के स्वामी कौन, इंद्र के पास गए, और इंद्र के शरण में गए, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान इंद्र जो है उनके शरण में गए हुए व्यक्तियों को कष्ट को दूर करने में समर्थ होते हैं। अर्थात उनके शरण में जाए, ठीक है, उनके शरण में गए और उनकी रक्षा करना, और क्या होता है उनकी रक्षा जो करना होता है वो अपना कर्तव्य मानते हैं, इस वजह से भगवान इंद्र के शरण में गए। फिर क्या है, दीर्घ जीवन से तात्पर्य है कि जिस युग में मनुष्य का जो आयु होता है उतनी आयु की कामना करना, जैसे कि आपका ये आयु के प्रकार। अब यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान किसके पास गया, जैसे अपन बढ़ाई वाला पढ़े थे, आपका ऑलरेडी मैंने अष्टांग में बता दी है। ठीक है, बढ़ाई वाला कि पहले क्या है आपका ब्रह्मा, ठीक है, ढाई करके था ना, ब्रह्मा, फिर डी से आपका क्या था, दक्ष प्रजापति, फिर उसके बाद में क्या था, अश्विन कुमार, फिर इसके बाद में आपका क्या था, इंद्र। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा से क्या गया, दक्ष प्रजापति के पास गया था, दक्ष प्रजापति से अश्विन कुमार, अश्विन कुमार से इंद्र। ठीक है, और इंद्र से किसके पास गया, भारद्वाज के पास गया, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंद्र के पास जो आयुर्वेद का ज्ञान था, ठीक है, वो किसके पास, तो बढ़ाई वाला अपन लोगों ने ऑलरेडी ट्रिक याद किया था। ठीक है, तो बढ़ाई से आपको याद रखना है कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विन कुमार, अश्विन कुमार से इंद्र। ठीक है, तो भारद्वाज इंद्र से आपका आयुर्वेद का ज्ञान किसके पास गया था ये पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है भारद्वाज के पास गया, ये आयुर्वेद में बताया गया, मतलब जो चरक संहिता है उसमें बताया गया है। अब यहाँ पे ये जो है जो जीवन है उसके अनुसार जो आयुर्वेद की जो कामना कर रहे थे, ये आयुर्वेद की जो रक्षा है, या फिर भगवान इंद्र के शरण में भारद्वाज जो गए थे वो क्या है अपनी आयु की रक्षा के लिए गए थे, यानी कि जीवन जीने का जो कर्तव्य है एटलीस्ट, जैसे कि जिस आयु में मान के चलो, अब मान के चलो अभी ये क्या है अपन लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में कम से कम जो आयु है 100 वर्ष है, लेकिन आज देखोगे कि 100 ईयर तक बहुत कम लोग जी पाते हैं, 70 आजकल एवरेज हो गए। तो क्या है आयुर्वेद के जो ज्ञान है उसको अपन फॉलो करके कम से कम 100 वर्ष तक तो जिए,
इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भारद्वाज है वो क्या है आपके किसके पास गए, इंद्र के पास गए। तो यहाँ पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, यहाँ पर से पूछा जाएगा कि सतयुग में मनुष्य कितने वर्ष तक जीवित रहता था। ठीक है, तो आयु कामना मतलब जितना आयु है उतना तो जीवित रह सके। तो ये पूछा जाता है कि सतयुग में, एमसीक्यू में, कि सतयुग में मनुष्य कितने वर्ष तक जीवित रहता था। तो याद रखना है 400 वर्ष। ठीक है, तो ये चीज आपको सतयुग जो आपका है उसमें, जिसे अपन कृत युग भी बोलते हैं, तो इसमें जो मनुष्य की आयु थी वो कितना था, तो 400 वर्ष थी। फिर त्रेता युग में कितनी थी मनुष्य की आयु, तो 300 वर्ष थी। ये चीज भी पूछे जाते हैं। फिर द्वापर में कितना था, तो द से द्वापर, द से द्वय, ठीक है, दो, तो 2 वर्ष 100 वर्ष। फिर कलयुग में कितना है, तो 100 वर्ष। तो ये पूछा जाता है। तो कम से कम जितना हर युग में बताया गया उतना वर्ष तो जीवित रह सके, इस वजह से जो है ये कामना लेकर के क्या है, जो भारद्वाज है वो इंद्र के पास गए आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए। फिर बताया गया है कि महर्षि भारद्वाज को उग्र तपा कहा जाता है। अब इनको उग्र तपा ये पूछा भी जाता है कि उग्र तपा किनका नाम है करके, तो ये जो है महर्षि भारद्वाज को ही उग्र तपा कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों बोला जाता है उग्र तपा, पहले चीज तो ये हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, कि क्या हुआ, जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है, आयुर्वेद अवतरण अपन देख रहे थे, तो क्या है, जो कष्ट में जो भी थे भारद्वाज वो इंद्र के पास गया, और इंद्र से आपका जो ज्ञान है वो आपका बाकी उसके जो भारद्वाज है उनके पास गया। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको दूसरा चीज जो याद रखना है वो क्या है, आपका जो सतयुग है, त्रेता युग है, कलयुग है और द्वापर युग है, उसमें मनुष्य की आयु कितना है, तो सतयुग में सबसे ज्यादा, सत यानी कि सबसे ज्यादा 400। फिर त्रेता में त से त्रेता, त से तीन, तो 300 वर्ष। फिर द्वापर में 200, एक एक वर्ष घटाते जाना है। ठीक है, और कलयुग सबसे लास्ट में, तो 100 वर्ष। ये हो गया। फिर जो भारद्वाज है उनको और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है, तो उग्र तपा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता था, उग्र तपा क्यों बोला जाता था, तो यहाँ पे ये बोला गया है क्योंकि यह जो है महातपस्वी थे। यह जो है महातपस्वी से अपने तपोबल के प्रभाव से सहदेह स्वर्ग पहुंच गए थे। ठीक है, और इस संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया था। ठीक है, तथा दक्ष प्रजापति से अश्विन कुमार ने, और अश्विन कुमार से क्या है, आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो क्या है, अश्विन कुमार से संपूर्ण जो आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो भगवान इंद्र के पास पहुंचा, और भगवान इंद्र से समस्त ऋषियों के परामर्श अनुसार भारद्वाज के पास गया, और भारद्वाज ने इंद्र का जो मतलब भारद्वाज है उसने भगवान इंद्र के समीप जाकर के आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया। तो वही है कि बढ़ाई वाला जो ट्रिक है वो यही चीज यहाँ पे आपको फॉलो अप हो रहा है। ठीक है, तो भारद्वाज को पूछा जाता है कि और किस नाम से जाना जाता है, उग्र तपा बोला जाता है। क्यों इनको उग्र तपा बोला जाता है, ये आपका आप लोग को पता नहीं होगा, सीआरएबी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, शायद 2018 का हुआ था या फिर 2021 का था, मेरे को प्रॉपर उसका एग्जाम का डेट याद नहीं है, बट सीआरएबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका पूछा गया क्या था कि उग्रतप्पा भारद्वाज को क्यों कहते हैं। अब क्यों बोला जाता है, तो ये चीज याद रखना है, क्योंकि ये जो है महातपस्वी थे और अपने तपोबल से प्रभाव से वो जीवित ही क्या है, सहदेह मतलब देह को धारण किए ही स्वर्ग को पहुंच गए थे, स्वर्ग में पहुंच गए थे आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए। इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, उग्र तपा बोला जाता है। तो ये चीज को याद रखना। ठीक है, तो ये आपका बढ़ाई वाला जो ट्रिक है वो ये चीज यहाँ पे आपका आ जाएगा कि पहले क्या है, ब्रह्मा जी से, ठीक है, बढ़ाई में बी से आपका क्या था, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से आपका अ से अश्विन कुमार, अश्विन कुमार से इंद्र, और इंद्र से आपका क्या है, जो भारद्वाज है उनके पास गया। तो वही है, उनके पास जो है आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो आपका फैला। तो ये आपको याद रखना है। फिर वही बोला गया है कि महर्षिगण प्राणियों द्वारा कृपा करने की इच्छा से हिमालय के समीप शुभ स्थान पर आकर के एकत्रित हुए। फिर तपस्या, उपवास, ध्यान, ब्रह्मचर्य, व्रत आदि जो पवित्र कार्य है उसमें संपूर्ण आयु को समाप्त करने वाले शरीर के धारियों को विघ्न बाधा उत्पन्न होने वाले रोगों को उत्पन्न होने लगे थे। तब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आयुर्वेद का जो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि अवतरण था, लेकिन ये चीज अवतरण की, पृथ्वी में अवतरण की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि क्या था, जो तपस्या था, उपवास था, ध्यान था, ठीक है, ब्रह्मचर्य था, व्रत था, ये सभी चीजें जो कार्य थे वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, या फिर इनमें कोई ना कोई विघ्न आ रहा था। ठीक है, प्रॉपर ये जो काम थे, अच्छे काम थे, वो नहीं हो रहे थे, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, डिसीज उत्पन्न हो रहा था। इस वजह से आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो जो है उसकी आवश्यकता पड़ी। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बोला गया है हिमालय पर उपस्थित जो महर्षि है उसके विषय में क्या बोला गया है वो अपन देख लेते हैं। तो धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आरोग्यम मूलवंतम, रोगस्त्र उपहातर, श्रेयतो जीवितस्य च। अर्थात बोला गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थी की प्राप्ति के लिए आरोग्य ही मूल कारण है, तथा रोगी इसी आरोग्य रूपी जीवन का
एवं श्रेष्ठ को मतलब श्रेय को नष्ट करने वाला है। इनके समन का उपाय किसे ज्ञात होगा? ऐसा कहते हुए सभी महर्षिगण जो है ध्यान मग्न हो गए थे तथा अपनी दिव्य दृष्टि से उसके कारणों को देखने देखने लगे तथा तदंतर उन्होंने दिए दिव्य दृष्टि, ये दिव्य नहीं है, ठीक है, दिव्य है, ये दिय नहीं है, ये दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से देख करके देवराज इंद्र के शरण में जाने के विषय में विचार किया, क्योंकि वहां जो है रोगी का निवारण तथा विविध प्रकार के उपाय बताए गए। तो मतलब यहाँ पे ये बोला गया है, सिंपल सी बात है, अब रोग उपस्थित हो रहे थे, विभिन्न प्रकार के डिसीज उपस्थित हो रहे थे, क्यों हो रहे थे? क्योंकि प्रॉपर जो चीजें हैं, अच्छे काम है, वो नहीं हो पा रहे थे। तो इस रोग को दूर करने के लिए क्या था, चार चीजों की जरूरत थी, ठीक है। यानी कि आरोग्य जो डिसीज है उससे दूर होने का, आरोग्य का टोटल चार पुरुषार्थ बताया गया। कौन सा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। तो इनकी आवश्यकता पड़ी, यानी कि जो रोगी है, जो डिसीज से पीड़ित है, उनको आरोग्य मतलब हेल्थी बनाने के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इसके विषय में उन लोग सोच रहे थे कि ये जो चार पुरुषार्थ है वो किस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो सभी जो महर्षि थे वो हिमालय पर्वत पे एकत्रित हो गए, जितने भी आचार्य थे वो, और वहां पे उन लोग सोच रहे थे। तो उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि, आपको पता है दिव्य दृष्टि किसको बोलते हैं? तो दूरदर्शी जो सोचते हैं कि हाँ अगर ऐसा किया तो फिर वो ठीक हो जाएगा, ये चार चीज आ जाएंगे। तो दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि भगवान इंद्र के पास ये चार ज्ञान है, ठीक है। यानी कि ये बोल सकते हैं आयुर्वेद का ज्ञान है, जिसके आने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने क्या है, भगवान जो इंद्र है उसके शरण में जाने के विषय में निश्चय किया, ताकि ये जो रोग है वो नष्ट हो सके, उसका निवारण हो सके। ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड बता देता हूँ। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। तो ये इसका पासवर्ड रहेगा। क्या पासवर्ड रहेगा? तो DAKM, ठीक है, कैपिटल में आपको टाइप करना है, ये PDF आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चार चीज है इनकी आवश्यकता थी, इस वजह से वो किसके पास गए? आपके देवराज इंद्र के पास गए, ताकि जो डिसीज है वो खत्म हो सके। तो यहाँ पे बोला गया है, सभा में यह प्रश्न हुआ कि ये जो देवराज इंद्र है इनके पास में जा करके आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो कौन लाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि सिंपल सी बात है, उनके पास आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो अथक है। तो देवराज इंद्र के पास में इतनी बुद्धि है कि उन्होंने पूरा आयुर्वेद का ज्ञान ले लिया है। लेकिन हर किसी में तो उतना बुद्धि नहीं रहता है कि वो पूरा ज्ञान को एक्यूरेट ही ले पाए, ठीक है। उनसे जो भी नॉलेज है उसको, तो वही चीज है कि देवराज इंद्र के पास जो है रोगों के उपाय का समन को जानने के लिए आयुर्वेद के उपदेश, मतलब वही है आयुर्वेद का जो ज्ञान है, ठीक है, उसको पूछने के लिए कौन जाए? तब क्या है, महर्षि भारद्वाज ने कहा कि पवित्र कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया जाए करके, ठीक है। तो भारद्वाज गए थे, क्योंकि भारद्वाज के पास इतनी कैपेसिटी है, ठीक है, कि उनके अनुसार ही जो देवराजेंद्र के पास जितना बुद्धि था उतना बुद्धि भारद्वाज के पास था। तो आचार्यों ने क्या है, एक मत होकर के सभी ने पहले तो अपने खुद का ही नाम, जैसे कि अपन प्रपोज करते हैं ना, तो वैसे ही भारद्वाज ने अपना नाम प्रपोज किया कि मैं जाऊंगा, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो कौन जाएगा, तो मैं जाऊंगा करके। तो अपने आप को नियुक्त करना चाहा। फिर ये सब सुन करके सभी महर्षियों ने एक मत में महर्षि भारद्वाज को इंद्र से उपदेश प्राप्त करने के लिए युक्त कर दिया, ठीक है, नियुक्त कर दिया, ये बोल दिया कि जाओ भैया, आप बोल रहे हो और हम मानते भी हैं कि आपके में अंदर इतना कैपेसिटी है, आप इतना ज्यादा ज्ञानी हो कि आप जो इंद्र भगवान है उनके पास से जो भी ज्ञान रहेगा उसको आप वैसे ही ले आओगे। इस वजह से उन्होंने भारद्वाज को भेज दिया। फिर यहाँ पे जो भारद्वाज आचार्य थे, उन्होंने क्या है, तो ये चीज बोला गया कि भारद्वाज ने इंद्र के भवन पहुंच करके देव समाज के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों का नाश, जो अग्नि के समान तेजोमय थे, उनके समीप जा करके आशी वचनों, ठीक है, आशीष वचन से देवराज इंद्र का अभिनंदन करते हुए ऋषियों का लोक कल्याण का कारक संकल्प कहा करके सुना, तथा प्रार्थना के पश्चात भगवान इंद्र ने महर्षि भरद्वाज से त्रिशूल आयुर्वेद का प्रवचन सुना। अब देखो, त्रिशूल नहीं है, त्रिसूत्र आयुर्वेद है, ठीक है, सुधार लेने इसको, त्रिसूत्र, त्रिशूत्र आयुर्वेद का प्रवचन सुनो। अब देखो क्या हुआ, भारद्वाज जो है वो भगवान इंद्र के भवन में गए, तो आप पिक्चर में देख चुके हो भवन में कैसा रहता है, ठीक है। वहां पे उन्होंने पूरा जो है इंद्र भगवान को व्यथा बताया कि भैया यहाँ पे इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सभी डिसीज से पीड़ित है। तो मुझे जितने भी आचार्य थे, जितने भी ऋषिगण थे, उन्होंने क्या है, ये जो डिसीज है, यानी कि इन डिसीज नष्ट हो जाए, तभी क्या होगा, लोक का कल्याण होगा। तो लोक कल्याण की भावना का संकल्प करते हुए आपके पास भेजा है। अतः आप मुझे जो है, आप जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो मुझे दे दो, ठीक है, जो भी आपके पास नॉलेज है, ताकि मैं यहाँ पे आकर के ये जो ज्ञान है उसको फैला सकूं और ये जो डिसीज है उसको खत्म कर सकूं। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया है इसका पूरा कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो वही चीज को यहाँ पे बोला गया। फिर महर्षि भारद्वाज ने क्या किया, जो ज्ञान है वो त्रिशूत्र के रूप में, त्रिशूत्र जो आयुर्वेद है उस प्रवचन के रूप में भगवान इंद्र के मुख से सुना। और ये त्रिशूत्र कौन से थे, तो ये पूछा जाता है कि त्रिशूत्र के अंतर्गत क्या चीजें आती है करके।
तो त्रिसूत्र के अंतर्गत ये आता है, हेतु लिंग औसत ज्ञानम स्वास्थ्य हेतु परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्य बुद्बुदे या पितामह। तो ये श्लोक आपको लर्न करना है। ठीक है, ये त्रिसूत्र वाले ये श्लोक आपको लर्न करना है। जो जो श्लोक जो मैं लर्न कराते जाऊंगा वो श्लोक आपको लर्न करना है। ठीक है, तो हेतु लिंग औसत ज्ञानम स्वास्थ्य हेतु परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्बुदे या पितामह। अर्थात त्रिसूत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो हेतु आता है, फिर आता है लिंग आता है, फिर आपका आता है औसत। ये क्या है, त्रिसूत्र है। ठीक है, यहाँ पे भी त्रिशूल लिखा हुआ है, सुधार लेने इसको, त्रिसूत्र है। त्रिसूत्र आयुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। तो हेतु लिंग औषध गानम स्वास्थ्य हेतु प्रणाम त्रिसूत्रम शाश्वतम, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्बुदे या पितामह। ठीक है, तो यहाँ पे ये त्रिसूत्र मतलब हेतु का मतलब क्या समझते हो, मतलब जो कॉजेस है जिसकी वजह से डिसीज उत्पन्न हो रहा है। लिंग मतलब जो साइन सिम्टम है, लक्षण है, और औषधि मतलब उसका ट्रीटमेंट है। ये तीन फॉर्म में जो है, बहुत लंबा था तो ये तीन फॉर्म में उन्होंने क्या है आयुर्वेद का ज्ञान दिया। फिर इससे क्या हुआ, तो आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो है जिससे क्या है स्वस्थ तथा आतुर, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है वो और उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई। ठीक है, और आतुर जो था, जो दोनों रोग से पीड़ित, जो रोग से पीड़ित था, वो दोनों के लिए हितकर हो गया, तो उसको क्या है रोग का निवारण हो गया। तो ये त्रिसूत्र के फॉर्म में जो आयुर्वेद है उसका ज्ञान आया। तो ये चीज को आपको याद रखना है। फिर शाश्वत और पुण्य दोनों होने वाला था। तो मतलब ये बोला गया है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, जो डिसीज से पीड़ित है और जो स्वस्थ है, वो दोनों के लिए क्या है शाश्वत मतलब अच्छा था और पुण्य देने वाला था। जिसके ज्ञान को ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से स्मरण किया था, जिसको क्या है, जिसके विषय में ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य दृष्टि से बताया था, किसको, दक्ष प्रजापति को, फिर दक्ष प्रजापति से अश्विन कुमार, फिर अश्विन कुमार से इंद्र, इस प्रकार से ये फैला था। ठीक है, तो वही बोला गया है। और इसी का उपदेश इंद्र ने ऋषि भरद्वाज को दिया, तो वही है इंद्र से भरद्वाज के पास गया। फिर यहाँ पे बोला गया है अतः उसे अनंत अनंत परा त्रिस्कंद आयुर्वेद को महर्षि भरद्वाज ने, ठीक है, तो अनंत तपा है ये। ठीक है, तो अनंत तपा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अनंत तप्पा जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो त्रिस्कंद जो आयुर्वेद है उसे किसको दिया, तो अनंत तप्पा इंद्र के लिए प्रयोग किया गया। तो ये पूछा जाता है कि अनंत तप्पा किसके लिए है, तो इंद्र के लिए। फिर त्रिस्कंद जो आयुर्वेद है उसको महर्षि भरद्वाज को दिया, यथावत रूप में शीघ्र हो मतलब हो जाने के लिए दिया। तो यथाभूत रूप से जैसा उनको पता था वैसा उन्होंने इंद्र ने भारद्वाज को बता दिया। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया है। फिर वही है कि यहाँ पे बोला गया है, आयुर्वेद को प्राप्त करने से भारद्वाज के सुखमय दीर्घ आयु प्राप्ति हुई। तो वही है कि आयुर्वेद को जब उन्होंने जान लिया तो उन्हें क्या है, जैसा 100 वर्ष जीना था वो 100 वर्ष का उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, या 400 वर्ष का। फिर उन ऋषियों को यह ज्ञान जो है प्रदान किया, उन्होंने क्या है अपने बाकी जो ऋषि थे उनको बताया। फिर वही है कि महर्षियों के द्वारा जो है दिव्य दृष्टि से सामान्य विशेष के गुण धर्म, जो आपके कर्म है, द्रव्य कर्म समवाय संवेद, ठीक है, यथारूप में इस प्रकार से उन्होंने विभाजित करते हुए सभी जगह ये जो है फैला दिया। ठीक है, जिसके वजह से जिन लोग आस्था रखते थे, जिन लोग मानते थे कि आयुर्वेद है ऐसे करके, उन लोग आरोग्य को प्राप्त हो गए और दीर्घ जीवन को प्राप्त हो गए। तो ये चीज बताया गया है। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो ज्ञान है वो किसके पास गया, तो इसके पश्चात भारद्वाज के पश्चात पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वासु आत्रेय के पश्चात जो उनके 6 शिष्य थे, कौन से 6 शिष्य थे, तो ये चीज याद रखना। 6 शिष्यों के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्वसु आत्रेय, भगवान जो पुनर्वसु आत्रेय है। ठीक है, चरक संहिता की रचना कैसे हुई, तो भारद्वाज से जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो आपके पुनर्वसु आत्रेय के पास गया, और पुनर्वसु आत्रेय से उनके 6 शिष्यों के पास गया। और ये 6 शिष्यों में जो पहले अच्छा से रचना कर लिए वो अग्निवेश थे, और अग्निवेश का ही जो तंत्र था उसे ही अपन क्या बोलते हैं, चरक संहिता बोलते हैं। तो ये 6 शिष्य कौन थे, इनके नाम से क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, कौन थे, तो अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी, ये जो 6 शिष्य थे वो आपके यहाँ पे बताया गया। तो अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हरित, पराशर और क्षारपाणी। तो हरि, यहाँ पे आप ऐसा करके याद कर सकते हो, हरि भेल पर, अग्नि, क्षार। ठीक है, तो हरित से आपका हरित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में भेल से आपका भेल हो जाएगा। ठीक है, हरित भेल पर जतु का, ठीक है, हरित भेल पर जतु का अग्निछार, ऐसे करके याद रखना। तो हरित भेल पर जतु का अग्निछार, तो हरित से आपका हरित हो जाएगा। ठीक है, भेल से आपका भेल हो जाएगा। ठीक है, पर से आपका क्या है, पराशर हो जाएगा। जतु से आपका जतुकर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अग्नि से अग्निवेश हो जाएगा। ठीक है, क्षार से क्षार हो जाएगा। तो ये क्या है आपका क्षार, क्षार से आपका क्षार पाणी, सॉरी। तो ये चीज आपका बताया गया। तो ये ऐसा ट्रिक भी ना याद करके ऐसे याद रखो तो भी चलेगा। ठीक है, हरि
कि अग्निवेश, भेल, जत्रुकर्ण, हरित पराशर और क्षारपण, ये 6 शिष्य के पास जो है, इसके पास पुनर्वसु आत्रेय के पास के पश्चात ये 6 शिष्यों के पास, उनके पास ज्ञान गया। ठीक है, तो ये चीज अपन जिसमें अग्निवेश ने जो तंत्र की रचना की उसी को ही अपन आज चरक संहिता के नाम से पढ़ते हैं। फिर नोट पॉइंट में याद रखना है कि आचार्य चक्रपाणी इंद्र के शिष्य के रूप में पुनर्वसु आत्रेय को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि आचार्य जो चक्रपाणी है उनका भी वर्णन किया गया है कि आचार्य जो चक्रपाणी है वो इंद्र के शिष्य के रूप में किसको मानते हैं, तो पुनर्वसु आत्रेय को मानते हैं। ठीक है, कि इंद्र के शिष्य कौन थे, भारद्वाज नहीं थे, कौन थे, पुनर्वसु आत्रेय थे। ये क्या है, चक्रपाणी का बोलना है। और इसी मत को आचार्य वांग भट्ट ने स्वीकार किया, और इसको क्या है, जो आपके वांग भट्ट हैं जिन्होंने अष्टांग हृदय लिखा है, उन्होंने भी कहा है कि कहीं कहीं पर आत्रेय तथा भारद्वाज को एक ही माना गया है। तो ये चीज बोला गया है। ठीक है, वहां बुद्धि, यहाँ पे बोला गया है वहां पे बुद्धि की ही विशेषता थी कि तंत्र के कर्ता सर्वप्रथम अग्निवेश थे। ठीक है, मतलब बुद्धि की विशेषता थी 6 शिष्य में से जिन्होंने अच्छे से पहले लिख लिया, तो बुद्धि की विशेषता थी कि अग्निवेश का बुद्धि अच्छा था, इस वजह से उन्होंने जो पहले तंत्र की रचना की, ठीक है, वो क्या है, आपका चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा अन्य ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों की रचना की तथा समस्त ऋषियों ने अपनी अपनी रचनाओं को सुनाया, जिस पर ऋषियों ने प्रसन्न होकर के उन्हें साधुभूत दिया। जैसे कि आपका जो हारित थे, ठीक है, तो हारित संहिता के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, क्षार थे तो जो आपका हरित हो गया, ठीक है, क्षार पाणी हो गया तो क्षार पाणी संहिता हो गया, तो उनका अलग अलग हो गया। ठीक है, तो वो अपन उनके अनुसार पढ़ते हैं, उनको क्या है, साधु बहुत कर दिया कि सभी ने अच्छा लिखा, बट सबसे अच्छा जो लिखा था वो आपके अग्निवेश ने किया था, इस वजह से उसे चरक संहिता के नाम से हम जानते हैं। फिर वही है कि प्रसन्न होकर के साधुभूत कर दिया और उन रचनाओं को देवताओं को भी सुनाया और उनसे प्रसन्न हो गए। फिर तीनों लोकों में उनकी प्रसन्नता होने लगी, जिससे स्वर्ग से पुष्प की बारिश होने लगेगी। ठीक है, और पुनर्वसु आत्रेय के जो शिष्य थे वो क्या थे, उनके ऊपर 8 देवता है, ठीक है, उनका प्रभाव हुआ। तो ये 8 देवताओं के बारे में पूछा जाता है आदि का। 8 जो देवताएं हैं, 8 ज्ञान देवता, 8 ज्ञान देवता ये कौन थे, ये पूछा जाता है। तो 8 ज्ञान देवता के अंतर्गत कौन आता है, तो बुद्धि आता है, सिद्धि आता है, स्मृति आता है, मेधा आता है, धृति आता है, कीर्ति आता है, क्षमा आता है और दया आता है। तो टोटल 8 ज्ञान देवता कौन है, ये चीज पूछा जाता है। तो ये 8 ज्ञान देवताओं का जो ये बोल सकते हैं प्रभाव जो है वो किसके ऊपर हुआ, तो जो 6 शिष्य थे उनके ऊपर हुआ। और जो आपके हरित, भेल, जत्तुकर्ण, हरित पराशर पराशर और क्षारपाणी थे, इनके ऊपर हुआ। तो पूछा जाता है 8 ज्ञान देवताओं के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो याद रखना, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, 3 4 बार इसको ऐसे ही पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। तो ये जो है आपके 8 ज्ञान देवताओं का जो प्रभाव है, या उनका जो ये बोल सकते हैं जो आशीर्वाद है, वो इन 6 शिष्यों के ऊपर बरसा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट अपन फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत लंबा है, तो इसका अपन छोटे छोटे पार्ट बना करके अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे अपन देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।